हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं मूलांक 8 वालों की और साल 2025 मूलांक 8 वालों के लिए किस तरीके के रिजल्ट्स लेकर आएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मूलांक 8 उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जिनका के बर्थ 8, 17 या 26 इन तीनों में से किसी भी तारीख को हुआ हो, कोई भी महीना हो सकता है। और मूलांक 8 वालों की जो स्वामी हैं, जो रूलिंग प्लैनेट हैं, दैट इज सैटर्न, और जो इनके स्वामी कहे जाते हैं जिनके अधीन मूलांक 8 आता है वो है शनिदेव। शनि को जो है वन ऑफ दी प्लैनेट्स काउंट किया जाता है जो कि क्रूर हैं, क्रूअल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। जैसे कि राहु को भी काफ़ी बार क्रूअल प्लैनेट कहा जाता है, उसी प्रकार से शनि को भी क्रूअल प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। शनि को लेकर काफ़ी सारे एक भ्रम भी हैं। शनि इतने भी क्रूर नहीं होते, जब रिजल्ट देते हैं तो जैकपॉट भी देते हैं। और यहाँ तक भी बोला जाता है कि मनी वही कमा सकता है जिसके ऊपर शनि की कृपा हो। तो शनि के बिना मनी नहीं कमाई जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम शनि के लिए 2025 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर इनके हम लकी डेज की बात कर लें तो देखिए, सैटरडे जो है वो अलॉट किया गया है शनिदेव को। तो ऑब्वियसली सैटरडे इज द डे फॉर पीपल हु आर गवर्न्ड बाय मूलांक 8। तो कोई भी अगर ऑस्पिशियस काम है, आपका कोई इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, तो आप सैटरडे को कर सकते हैं। कई बार मूलांक 8 वाले भी थोड़ा वहम रखते हैं कि शनिवार को हम कोई काम करें या ना करें, क्योंकि शनिवार वैसे अवॉइड किया जाता है काफ़ी लोगों द्वारा। तो आप वेडनेसडे को भी चूज कर सकते हैं। वेडनेसडे इज अ सेफ डे एंड अ न्यूट्रल डे। अगर हम बात करें आपके लकी कलर्स की, वैसे तो शनि के लिए या मूलांक 8 वालों के लिए कलर है ब्लैक। लेकिन ब्लैक को भी आप मिनिमल रूप में यूज कीजिए, मतलब मिनिमम अमाउंट में यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा ब्लैक यूज करेंगे तो वो शनि को और ज्यादा ओवर पावर करने की, उसको और ज्यादा पावरफुल करने का काम करेगा। जो कि न्यूमरोलॉजी में हम सजेस्ट नहीं करते कि आप शनिदेव को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि शनिदेव का जो इननेट नेचर है, जो उनका कोर नेचर है, वो है एक तरीके से वो दंड अधिकारी हैं। ठीक है, आपके छोटे से छोटे कर्म को भी वो देखते हैं और उसके रिजल्ट्स देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और बुरा कर्म जो है वो कभी भी माफ़ नहीं करते। छोटे से कर्म की भी उनके हिसाब से कोई माफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट इन द सेंस, उसका आपको कोई ना कोई रिपरकशन होगा जो आपको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम शनि को बहुत ज़्यादा पावरफुल करने का सुझाव नहीं देते। लेकिन हाँ, ब्लैक कलर को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। अब साल 2025 की बात करें तो 2025 के सारे डिजिट्स को ऐड करने पर 2+0+2+5 कम्स आउट टू बी 9। 9 है मंगल देव का नंबर, और 2025 में हम सभी लोगों को मंगल देव की एनर्जी को एक तरीके से एक्सपीरियंस करना होगा 2025 में। अब मंगल और शनि, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इस पर एक छोटा सा आपको इंसिडेंस बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सारे के सारे जो 9 ग्रह थे और उन सबको एक तरीके से अपने अधीन कर लिया था, और रावण के कहने पे ही 9 के 9 ग्रह काम करते थे। जैसा रावण कहते थे वैसे ही 9 ग्रहों को करना पड़ता था। उसमें से एक शनि देव भी थे और शनि को बंधक बना लिया था रावण ने। जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने शनिदेव को देखा, और उनकी जो बहुत बुरी स्थिति थी शनिदेव की, क्योंकि वो कैद में थे रावण की, बहुत दुखी थे। तो हनुमान जी ने शनिदेव को आज़ाद कराया, मुक्त कराया। और ये माना जाता है कि शनिदेव जो हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी हनुमान जी की सेवा करेगा या जो हनुमान जी को याद करेगा या जो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसको मैं उतना परेशान नहीं करूंगा जितना कि और लोगों को, मतलब छोटे छोटे कर्म को भी मैं पूरे इन डेप्थ एनालिसिस करके उसका कर्म का आपको विधान सुनाता हूँ। तो अगर आप 2025 को देखें तो यदि आप हनुमान जी की सेवा करें मूलांक 8, और मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें, अपनी जो भी मनोकामनाएं हनुमान जी के सामने रखें, और हनुमान जी से कहें कि प्रभु आप शनिदेव से कहिए कि हमें आप अच्छे रिजल्ट्स दें। तो शनिदेव जो है वो हनुमान जी की बात मानते हैं, ऐसा हमारे पुराण है वो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि और मंगल का जो आपस का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है। और हनुमान चालीसा एक बहुत ही सिंपल तरीका है शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का 2025 में। अब डिफरेंट डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं कि लाइफ के जो डिफरेंट मेजर सेक्टर्स हैं या जो डायमेंशंस है, उसमें 2025 कैसा रहेगा मूलांक 8 वालों के लिए। सबसे पहला है आपका वेल्थ। वेल्थ के लिए जैसे हम सभी मूलांक वालों को बोल रहे हैं, ये रियल एस्टेट का साल रहेगा 2025। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा।
और जिन लोगों का नहीं अभी तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो पाया 2024 में, देखिए 2024 वैसे तो शनि का ही साल था, 2+0+2+4 8 आता है, लेकिन मूलांक 8 वालों के लिए भी 2024 बहुत ज़्यादा फ्लावरी रिजल्ट्स लेके आया हो, ऐसा नहीं है। यानी कि 2024 ने बाकी मूलांक्स को अच्छे रिजल्ट्स अगर नहीं दिए तो मूलांक 8 वालों को भी काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ा। उसका रीज़न क्या है, शनिदेव जो है ना मेहनत बहुत करवाते हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा डिलेड देते हैं। शनि की चाल भी जो है वो काफ़ी धीमी है, तो जो रिजल्ट्स आपको मान लीजिए उम्र के 30वें साल में मिलने होंगे तो वो हो सकता है कि 45वें साल में मिले, तो काफ़ी बार रिजल्ट्स की जो रेलेवेंस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो शनि के साथ यही है कि इसकी चाल बहुत स्लो है, जो काम आपके 5 साल में होने होंगे वो 15 साल में होंगे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंसान का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, इंसान सोचता है कि इस रिजल्ट का क्या फ़ायदा जो सब लोगों को 5 साल में मिल रहा है और मुझे 15 साल में मिल रहा है। तो ये है, इट इज़ अ फैक्ट। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए जो मूलांक 8 वाले हैं उनका जीवन आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद मेहनत करते करते इतना चरम हो जाता है कि इंसान टूट जाता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये भी याद रखें कि इस दौरान हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ये सोच लेते हैं कि हम तो मूलांक 8 हैं, हमारा जीवन तो है ही, हम तो पत्थर तोड़ते हुए ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी, क्या फ़ायदा। और सबसे एक बड़ी गलती इस समय मूलांक 8 वाले ये करते हैं कि कर्म करना छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो ये कहते हैं कि हमने तो छोड़ दी है आस और हम नहीं करना चाहते, जो किस्मत में लिखा है मिल जाएगा, जो नहीं लिखा नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान रखिए, किस्मत में भी वही मिलता है जिसके लिए आप कर्म करते हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे ना तो ये ब्रह्मांड आपको किस्मत का लिखा हुआ भी नहीं देता। काफ़ी बार लोगों को दुविधा होती है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वही मिलना है तो कर्म करके भी क्या फ़ायदा। नहीं, जो डेस्टिनी में लिखा है वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ योर कर्म। जो लोग, स्पेशली मूलांक 8 वालों को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है, जो कर्म को छोड़ करके बैठ जाते हैं, निकृष्ट होके एक तरीके से बैठ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए शनिदेव को निकृष्टता बिल्कुल पसंद नहीं है, अकर्मण्यता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो लोग कर्म छोड़ के बैठ जाते हैं, अपना जो ड्यूटीज नहीं करते, जो अपना कर्म पूरा नहीं करते, कर्तव्य पूरा नहीं करते, उनको शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अब राहु डिस्कस करते टाइम मूलांक 4 के टाइम मैंने अमित शाह जी बोला था, आप इनको पसंद करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी का जीवन आप देखें तो क्या उनके जीवन में कठिनाइयाँ कम थी? वो भी मूलांक 8 है, क्या उनके जीवन में कम कठिनाइयाँ थी? बहुत दिक्कतें थी, बहुत कठिनाइयाँ थी, यहाँ तक कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी डिस्टर्ब रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़, लेकिन जब उनको रिजल्ट मिलने का टाइम आया तो आपने देखा है कि देश के शीर्ष पद के ऊपर वो पहुंचे। तो मूलांक 8 आपको ये याद रखना है। देखिए शनि आपको कष्ट तो देता है, शायद काफ़ी बार ये बोला जाता है कि हमारे जो पिछले इस जन्म का जो कर्मा है ना वो भी हम इस जन्म में बैगेज लेके आते हैं जो हमको फुलफिल करना ही पड़ता है, देयर इज़ नो अदर वे। तो ये मान के चलिए कि डेफिनेटली मूलांक 8 वालों का जीवन आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलों भरा हुआ होता है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन अगर आप कर्म भी छोड़ देंगे तो आपको फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जो कर्म छोड़ देता है उसका तो कहा जाता है कि ना तो लोक में उसकी इज्जत होती है ना परलोक में इज्जत होती है। तो अपना कर्म आप करते रहिए, जब शनिदेव देने पर आते हैं तो जैकपॉट भी देते हैं, ये भी याद रखिए। अब बात कर लेते हैं हम हेल्थ की। हेल्थ का जो एस्पेक्ट है 2025 में वही है सभी मूलांक्स के लिए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की इस साल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मंगल देव थोड़े फायरी प्लैनेट हैं और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और सर्जरीज भी एट्रीब्यूट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मंगल। तो अपनी हेल्थ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको देखना है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स भी डेली अगर लें तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। रिलेशनशिप की बात कर लें तो रिलेशनशिप के लिए भी साल अच्छा है मूलांक 8 के लिए। बस वही है कि शनि खुद भी एक अग्रेसिव प्लैनेट है और मंगल भी अग्रेशन लिए हुए हैं, तो अपना थोड़ा सा एग्रेशन और गुस्से पर काम करना पड़ेगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। देखिए रेमेडीज़ तो सबसे अच्छी रेमेडी तो यही है कि शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाएं और उनको सरसों का तेल अर्पित करें। तेल अर्पित करते टाइम ध्यान रखें कि शनिदेव की जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, उसके ठीक सामने आंख से आंख मिला करके खड़े ना हो, थोड़ा सा साइड में जैसे एंगल बना करके खड़े हों ताकि उनकी सीधी दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े। भले ही आप मूलांक 8 हैं लेकिन शनिदेव जो हैं वो दंडाधिकारी हैं, उनके सामने जैसे अगर कोई जज खड़े होते हैं कोर्ट में तो हम उनसे आंखों में आंखें मिला करके बात नहीं करते ना, थोड़ा सा नज़र झुका के बात करते हैं ताकि वो थोड़ा सा हमारे फेवर में भी, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमारे फेवर में भी डिसीजंस दें। तो यही चीज़ है, उनके ठीक सामने मूर्ति के सामने खड़े ना हो, थोड़ा सा साइड में खड़े हो। अगर हम न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ की बात करते हैं तो
सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो मैं आपको बताऊंगी, वो है ये लावा स्टोन। ये देखिए, लावा स्टोन जो कि ब्लैक कलर का होता है। लावा, जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, वोल्केनो का जो अंदर का मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें से इस लावा स्टोन को बनाया जाता है। ब्लैक कलर का होता है। इसको आप इस तरीके से भी धारण कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लावा स्टोन का आप ब्रेसलेट धारण कर लें, या फिर इसके अंदर आप ईवल आई डलवा करके भी इस तरह से धारण कर सकते हैं, किसी भी तरह से। और इसके अलावा जो क्रिस्टल सजेस्टेड हैं वो है आपका टाइगर्स आई। टाइगर्स आई हमारे पास पर्सनली 3 वैरायटीज में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो ये वैरायटी है ये है सिंपल टाइगर आई, जो ये वाली वैरायटी है ये है गोल्डन टाइगर आई, और ये वाला जो है दैट इज रेनबो टाइगर आई। तीनों ही टाइगर आई की वैरायटीज हैं। आप एक ब्रेसलेट बनवा लीजिए टाइगर आई का, और उसमें टाइगर आई के अलावा आप लावा स्टोन जो मैंने आपको अभी दिखाया, और इसके अलावा पाइराइट भी डलवा सकते हैं। तो ये कस्टमाइज ब्रेसलेट्स अगर आप चाहें तो हमसे आप बनवा सकते हैं। जेन्युइन AAA+ क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। और इस ब्रेसलेट को पहनने का जो अच्छा दिन है मैंने आपको बता दिया, सैटरडे को आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप वेडनेसडे को भी पहन सकते हैं। तो आई होप मूलांक 8 आपको 2025 के लिए इंसाइट मिला होगा कि ये नया साल आपके लिए किस तरीके के रिजल्ट्स लेके आने वाला है। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनका कि मूलांक 8 है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।